हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिर जी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले कार्य शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। कहा जा रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो एक ऑप्शन है या कौन सी एक भौतिक राशि जो है उसे कार्य की दर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शक्ति। तो कार्य की जो दर है उसे शक्ति कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो ये चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है जिसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। ऊर्जा जो है इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। कहा जा रहा है कि जो गतिशील वस्तु होती है उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है यह किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और वेग। तो गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। और ये देखिए RRB ALP में पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। कहा जा रहा है कि जो देखा हुआ आपने कि किसी तने हुए रबर बैंड में जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा। तो जो तने हुए जो रबर बैंड होते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। कहा जाए जो गतिज ऊर्जा होती है वह किसके बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाफ mv² के बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो हाफ mv² के बराबर होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचन होने के कारण में निम्नलिखित में से क्या होता है। कहा जा रहा है कि जो किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग जो होता है वो संकुचित होने के कारण इनमें क्या होता है। तो इनमें जो होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। सातवां प्रश्न, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज का और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। कहा जा रहा है किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज का और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा और कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के ऊंचाई से जब गिरती है कोई वस्तु ऊंचाई से तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आठवां प्रश्न, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या। कहा जा रहा है उद्योग में प्रयुक्त शक्ति जो होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हॉर्स पावर। तो इसका राइट आंसर हॉर्स पावर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। नौवां प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। कहा जा रहा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है यह चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो दो है जिनको जोड़कर यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो बनता है वह गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग से बनता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 10वां प्रश्न, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कहा जाता है जो काम करने की जो क्षमता उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। तो काम करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। कहा किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थिति ऊर्जा। तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। कहा जा रहा है कोई भी पिंड जो है किसी पिंड पर अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पिंड का आरंभिक वेग पर वो निर्भर नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। कहा जाएगा जो ऊपर उठाया गया जो हथौड़ा होता है उस पर कौन सी ऊर्जा कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। तो ऊपर उठाया गया जो हथौड़ा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न,
ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। कहा जाएगा ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच जो कोण होता है कितने डिग्री का कोण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री का। तो जो ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, बांध के संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थिति ऊर्जा होती है। तो बांध के जो संग्रहित जल में स्थिति ऊर्जा होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। कहा जा रहा है कि जब कोई पिंड जो होता है वो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अचर रहती है। तो जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो अचर रहती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। कहा जा रहा है कि एक हॉर्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि जो शक्ति की इकाई होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाट। तो शक्ति की इकाई को जो है वाट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है या कौन सी एक ऐसी इकाई है जिसकी इकाई ऊर्जा के समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्य। तो कार्य की जो इकाई है वह ऊर्जा के इकाई के समान होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। कहा जाए कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होता है। इसका विस्थापन जो है वो भी शून्य ही होगा। तो कह रहा है यदि किसी वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। तो किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा जो होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।